अच्छा ताहिर भाई, एक बड़ी न्यूज़ चल रही है कि न्यू बर्ट ने जो है वो 120 किलोग्राम कैटेगरी में पावर लिफ्टिंग के नए जो है वो कॉमनवेल्थ चैंपियन बन गए। और न्यू बर्ट की इस जो है पावर लिफ्टिंग के आप रिकॉर्ड को, इस अचीवमेंट को कैसा देखते हैं? गालिबन ओलंपिक्स में नहीं जा सके थे, फेडरेशन से भी इनकी मसाइल थे जो हम जिक्र करते हैं। हाउ डू यू सी दिस अचीवमेंट? हाँ कि न्यू बट देखें, आखिर बड़े सताए हुए हैं, एचईसी पे वो केस करने को तुले हुए हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड से उनके पैसे फंसे हुए हैं, उसके बावजूद ये उनकी सिंसेरिटी है कंट्री के साथ। आखिर किन हालात के बावजूद वो दिल पर दाश्ता नहीं हुए। और ये होती है रियल स्पोर्ट्समैन के, यार चलो वसाइल वगैरह तो अपनी तरफ है, इसका रोना ना रोया जाए, जो अपनी स्किल है उसको इम्प्रूव किया जाए। और ये न्यू बट का बड़ा पन है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे एहसान है पूरी कौम पे एहसान है कि इतने महदूद वसाइल होने के बावजूद और उतना इनाम इकराम ना मिलने के बावजूद भी वो अपनी स्पोर्ट्स के साथ सिंसियर हैं और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, और स्पोर्ट्स बोर्ड और एचईसी जिनने उनके पैसे देने हैं वो उनको वापस करें, और ताकि वो अच्छे तरीके से मजीद परफॉर्म कर सकें। अच्छा ताहिर भाई, एक और बल्कि एक न्यूज़ आई थी, शायद बल्कि थोड़ी सी खबर पुरानी हो गई, कि पेरिस ओलंपिक्स में जो गालिबन पैरालंपिक्स जो हुई थी उसमें मेडल जीतने वाले हैदर अली जो है वो बेसिकली अदम परीजी रिया की वजह से जो है वो दिल जो है अपना हार बैठे। इनके भी गालिबन वही ताहिर भाई कोई फंड्स या इस तरह के इश्यूज भी थे। तो क्या कहते हैं हैदर अली भाई को यार दिल नहीं हारना चाहिए, इनको चाहिए दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर साइलम लें, किसी मुल्क में जाएं, साइलम ना भी लें, लीगल तरीके से जाएं, सुहेल अब्बास जैसे भाई से हर हफ्ता करें और स्पोर्ट्स में बाहर जाके बनाएं। यार ये स्पोर्ट्स में हमारे मुल्क में मसला, बाकी मुल्कों में इसका बड़ा रोशन मुस्तकबिल है। और मैं अपने अल्लाह काम से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पोर्ट्समैन के ग्रेविंसेस दूर किए जाएं। आगे मुल्क बड़े वो क्या कहते हैं हिजानी कैफियत से गुजरा है, स्पोर्ट्स ही रह गया जो हमारे प्लेयर्स का दिल और दिमाग वाश कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए कि बजाय कि ये भाई भी बाहर चले जाएं और फिर हम देखते रह जाएं। और ताहिर भाई, आप क्या कहते हैं कि फैंस का ये भी पूछ रहे थे ताहिर भाई कि सुहेल अब्बास साहब क्यों गए हैं, क्या वजह बनी ताहिर भाई? कोई रीजन है ना, मैंने एक प्लेयर से भी असफर भाई से भी पूछा था, उनके पास भी नहीं इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको बताता हूँ ना, बड़ी खामोशी से चले गए। देखें पेट आपके साथ लगा हुआ है, ठीक है, हॉकी आप कौन सा प्रोफेशन है जिसमें आप इतनी मालो दौलत ज़र इकट्ठा कर लेते हैं? कौन सी अपनी प्रॉपर्टीज, कौन सी इतनी प्रॉपर्टीज, कौन से इसने बिजनेस स्टेबल कर लेते हैं? उनको रिटायर हुए भी आई थिंक सो अराउंड 18, 19, 20 ईयर्स तो हो ही गए होंगे आके, 20 नहीं तो 18 ईयर्स तो ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे। तो जितनी उनके पास थी सेविंग वगैरह, जमा दौलत वगैरह, वो तो उन्होंने लुटा ली ना। हॉकी का यहाँ पे इतना स्कोप है, चलो बंदा कोचिंग कर ले, कुछ कर ले, फिर आ जाके यार उन्हें बेटर फ्यूचर के लिए अपने और अपने बच्चों के कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना था। तो इट्स वन ऑफ हिज ब्रिलियंट मूव जो उन्होंने की है, और मेरे ख्याल में बाकी प्लेयर्स को भी इससे वो क्या कहते हैं कि मोटिवेशन मिलेगी। और ताहिर भाई, लास्टली बिफोर वी कंक्लूड, एक न्यूज़ है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल बड़ा एक मशहूर फुटबॉल क्लब है, उनके एक प्लेयर जो है नुसैर मजरूई, वो बेसिकली इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट ऑफ एक्शन बिकॉज उनको एक हार्ट का प्रोसीजर हो रहा है। और क्लब ने जो है ये बात बताई है, उनका गालिबन मैच हुआ था एस्टन विला के खिलाफ संडे को, और वो जो है वो विड्रू हो गए मोरक्कन स्क्वाड से, इंटरनेशनल ब्रेक ले रहे हैं हार्ट पल्पिटेशन की वजह से, और वो जो है 2 मंथ्स के लिए फुटबॉल से आउट होंगे। कैसा देखते हैं ताहिर भाई? एक तो ये हार्ट इशूज क्यों हमारे प्लेयर्स में भी बहुत नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। फुटबॉल वैसे भी एक बड़ी स्ट्रेसफुल गेम है। कि प्लेयर के अलावा हमारा ईटिंग हैबिट कैसा रह गया? तो आपको हमारी डाइट देख लें, उसमें एक नंबर चीज़ हमें कोई मिले नहीं, स्टेरॉइड और इस तरह। हालांकि ताहिर भाई ये तो मोरक्कन प्लेयर है, उधर भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बिल्कुल आकिब, आई थिंक सो ये हार्ट डिजीज जब हमारे ईटिंग पैटर्न और स्लीपिंग पैटर्न जब से डिस्टर्ब हुए हैं, तब से हार्ट डिजीज़ के इशू सबसे ज़्यादा। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन को ये इशू एटलीस्ट तो नहीं होने चाहिए। अगर उनको भी हो रहा है, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, फिर तो कॉमन मैन का आपके सामने हालात हैं। इसलिए उनको चाहिए कि अब दोबारा ताज़ादम होकर अपना इलाज करवा के आए, क्योंकि ही इज़ एन एसेट फॉर आवर टीम। ताहिर भाई, एक और लास्टली न्यूज़ है, आपके फेवरेट चाइल्डहुड हीरो राफेल नडाल हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। ताहिर भाई, जिनको आपने बचपन से खेलते देखा है, और वो अपनी फाइनल अपीयरेंस देने जा रहे हैं डेविस कप फाइनल्स में नवंबर में। एक सुपरस्टार ऑफ द गेम इज रिटायर। रॉजर फेडरर को सबसे ज्यादा इन्होंने टफ टाइम दिया। मुझे याद है कि वो टेनिस को मैंने देखना ही रॉजर फेडरर और राफेल नडाल, और उसके बाद सानिया मिर्जा और मारिया शेरापोवा, ये मेरी आइडियल होते थे, ठीक है। इनकी वजह से मुझे इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो क्या गेम होती थी राफेल नडाल और रॉजर फेडरर की, सुभान। ताहिर भाई, क्ले के स्पेशलिस्ट माने जाते थे राफेल नडाल, बिल्कुल क्ले कोर्ट के ये मास्टर। और नो डाउट कभी बड़ी भी आप aggressive इनकी tennis है। हाइलाइट्स उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या ये चीज़ थी। और इंशाल्लाह वी विल कवर दैट मैच लाइव, वी विल ट्राई विद आवर फैंस स्पोर्ट्स पे। तो अच्छा एनी पैगाम ताहिर भाई फ्रॉम स्पोर्ट्स फॉर राफेल नडाल फॉर हिज न्यू फेज ऑफ लाइफ? आकिब राफेल नडाल के लिए यही है कि ठीक है, स्पोर्ट्स देखिए जिसमें आना है, ट्रांसफर पोस्टिंग के गेम का हिस्सा है, ठीक है। इट्स एंड ऑफ era. बेसिकली इट्स अ पोस्टिंग, इट्स इज ट्रांसफर फ्रॉम दिस गेम टू अनदर। इट्स एंड ऑफ द era था। इनको चाहिए जो नॉलेज इनके पास है, इसको आगे ट्रांसफर करें यंग प्लेयर्स में, और उसके अलावा अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे। नो डाउट इस era में फैमिली लाइफ काफी डिस्टर्ब उनकी हुई होगी,
तो यही है, उनको बेस्ट विशेस हैं उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, जो वो करना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाब करे। चलिए तैयब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपको कोशिश करेंगे फिर एक और वीडियो में एंगेज करें। आई थिंक रॉजर फेडरर विल आल्सो गिव टेनिस इन सम टाइम। जो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्पोर्ट्स को लाइक और फॉलो कर, सब्सक्राइब कर, मोर कंटेंट के लिए मुझे बताया तो इजाजत है। गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।